नमस्कार दोस्तों। मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से गौतम कोमल गांधार की उपस्थिति प्रायः अक्सर दर्ज होते रहती है। साहित्य तथा संगीत रसिक दोस्तों के बीच आज मैं महान गीतकार शैलेंद्र जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आप सभी रसिक दोस्तों की खिदमत में रूबरू करवाना पसंद करूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप मुझसे जुड़े रहे और शैलेंद्र जी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनने और इसका आनंद उठाए। धन्यवाद। दिल क्यों बुलाए। ये सर्वदीत है कि शैलेंद्र अनिच्छा से फिल्म में गीत लिखने लगे। इस प्रकरण को कई लोगों ने अलग अलग तरह से बयान किया है। अब जितने भी हमारे संगीत और साहित्य से जुड़े हुए विद्वान गण अपनी अपनी अंदाज और किसी भी प्रसंग को अपनी कल्पना की उड़ान के साथ जोड़ एक अजीब सा कथानक तैयार कर देते हैं, बिना उसके सत्यापन के ही। सत्य तो ये है कि शैलेंद्र अपनी पारिवारिक मजबूरी की वजह से राज कपूर के पास उधार पैसे लेने गए। जब ये लौटाने गए तो राज कपूर ने इनसे निवेदन किया कि उनकी निर्माणाधीन फिल्म बरसात में 2 गाने की सिचुएशन जो खाली है वे लिख दे। पैसा लौटाने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि राज कपूर इप्टा के मंच पर इनका काव्य पाठ सुन प्रभावित हो चुके थे और अपनी प्रथम फिल्म आग के लिए न्योता दे चुके थे, जिसे वे विनम्रता किंतु ठोस रूप से ये कहकर मना कर चुके थे कि मेरे गीत बिकाऊ नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं लिखता। यही भाव इन्होंने कालांतर में अपने एक गीत में भी दर्शाए। मेरे गीत मेरे संग सहारे, कोई न मेरा संसार में, दिल के ये टुकड़े कैसे बेच दूं दुनिया के बाजार में आ। अब अपनी मजबूरी के बसीभूत इन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आरके बैनर की निर्माणाधीन फिल्म बरसात के लिए 2 गाने गीत लिख कर दिए। गीत ऐसे थे कि पूरा देश उसके बहाव में बह गया। ये सुखद संयोग ही था कि इनको शंकर जयकिशन और संगीतकार मिले जो स्वतंत्र रूप से इसी फिल्म से अपना सीने प्रवेश कर रहे थे। अब आम तौर पर ये कहा जाता है कि शंकर जयकिशन की संगीत कला की वजह से इनके गीत
चमके, पर ये पूर्णतया सत्य नहीं है। हम मानते हैं कि शंकर जयकिशन का संगीत, वो उनकी धुनें अद्वितीय होती थी, पर इनके शब्द संयोजन का कमाल भी कम नहीं था। साथ ही इनका इस संगीतकार जोड़ी के साथ तालमेल भी काफी घनिष्ठ था। शंकर जी का शास्त्रीय संगीत, वो लोग दोनों की ओर झुकाव, वो जयकिशन जी का लयबद्ध रोमानी धुनों से लगाव, इनको वो इनके साथी गीतकार हसरत जयपुरी को विशिष्ट गीतों की रचना के लिए प्रेरित करते थे। इन्होंने अपने कुल 180 फिल्मों में से शंकर जयकिशन के साथ सिर्फ 91 फिल्में ही की थी, जबकि ये अपने साथी गीतकार के साथ शंकर जयकिशन से अनुबंधित थे। सिर्फ एक फिल्म इस गीतकार जोड़ी ने उनके साथ नहीं की थी। अब यह भी कहा जाता है कि इन गीत संगीत की जोड़ियों को सफल बनाने का राज कपूर का हाथ रहा है। सच तो ये है कि राज कपूर की सफलता का मुख्य राज उसकी फिल्मों का गीत संगीत हो रहा है, जिसका श्रेय शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी, वो शैलेंद्र को ही जाता है। इनका पहला गीत, फिल्म जगत का पहला शीर्षक गीत, जो टाइटल सॉन्ग बन गया, ये गीत जन जन की जुबान पर चढ़ गया। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। इस गीत में पहला प्रयोग था शीर्षक गीत का। इसके अलावा विविध रंग के रस एक ही गीत में भर दिए थे। आरंभ में यौवन की शरारत भरी मस्ती, फिर प्रेम की तड़पन, वो अंत में वियोग की चुभन, ये सारे रस मिल एक अनूठा गीत बन गया। दूसरा गीत एक क्लब गीत था। ये भी फिल्म गीत, जो फिल्म संगीत का पहला गीत साबित हुआ। एक क्लब गीत होते हुए भी इसमें भावपूर्ण मिलन, वो वियोग का मिश्रण था। एक मस्त मौला आशिक, वो समर्पित प्रेमिका का ये युगल गीत अनूठा ही था। जब गीत संगीत के लिए एकदम नए लोगों को बरसात के लिए अनुबंधित किया गया, तो फिल्म उद्योग के कई दिग्गजों ने इसकी आलोचना की। पर जब फिल्म चली तो ऐसे कि पूरा देश संगीतमय हो गया। यही नहीं, उन्हें बरसाती संगीत की फुहारों ने मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद तो वे ही इस गीत संगीत की जोड़ियों, जो शंकर जयकिशन, वो हसरत, शैलेंद्र की तारीफ के पुल बांधने से नहीं थकते थे। शैलेंद्र गीत लेखन के लिए शंकर जयकिशन के साथ टीम रूप में बंधे थे, पर वे दूसरे संगीतकारों के साथ काम करने के लिए स्वतंत्र थे। बरसात के बाद आर.के. बैनर की फिल्म आवारा आई, जिसमें अधिकांश गीत इन्हीं के लिखे हुए थे। इसका शीर्षक गीत आवारा हूं तो देश की सरहदें पार कर अंतर्राष्ट्रीय गगन पर छा गया। आज भी ये गीत उतना ही लोकप्रिय है जितना दशाब्दियों पूर्व था। कई देशों में इस स्थानीय भाषा में रूपांतरित कर स्टेज शो के रूप में भी पेश किया जाता है। वहां की जनता इसका अर्थ जाने बिना झूमती हुई इसे गुनगुनाती रहती है। इसके बाद तो निर्माता वो संगीतकारों की लाइन लग गई। वे चाहते थे कि ये
उनके निर्माण का हिस्सा बने, भले ही चंद गीत ही लिखे। ऐसे में इन्होंने अन्य कई स्थापित ही नहीं वरन उभरते संगीतकारों को भी पूरा साथ दिया और अपनी बेहतरीन रचनाएं उन्हें दी। इसके बाद उन्हें कभी मुड़कर देखना नहीं पड़ा। ये दौर इनके जीवन के अंतिम क्षण तक चला। इनका लिखित अंतिम गीत फिल्म सपनों का सौदागर के लिए था, जो इन्होंने अवसान के 3 दिन पहले लिखा था। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखे, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। ये प्रेम को जीवन की धूरी मानते थे। इनके गीतों में जब तक प्रेम ही झलक जाता था, और इस पर कबीर का एक दोहा बिल्कुल सटीक बैठता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उस समय के लोकप्रिय संगीतकार सी रामचंद्र इनसे इतने प्रभावित हुए कि अपनी कालजयी फिल्म अनारकली के लिए 2 गीत लेने पर मजबूर हो गए। इनका गीत दुआ कर गमे दिल खुदा से दुआ कर, उर्दू का लिबास ओढ़े, इस कदर भावभीने शब्दों को समेटे हुए लिखा गया कि दृश्य की जान बन गया। वो फिल्म का रुतबा बढ़ाने में सर्वाधिक सार्थक रहा। शैलेंद्र, केएल सहगल, कुंदन लाल सहगल के गायन से बेहद प्रभावित थे, पर इनके फिल्म प्रवेश के पहले ही वे फिल्म जगत ही नहीं वरन इस असार संसार से भी विदा ले चुके थे। इसी समय C.H. आत्मा के कुछ गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किए गए थे, जिसे सुन लोग उन्हें सहगल की छाया मानने लगे। इसी समय पंचोली प्रोडक्शंस की फिल्म नगीना में शंकर जयकिशन के संगीत से सजे इनके 2 गीत C.H. आत्मा की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। C.H. आत्मा के गाए गीतों में एक गीत इतना दर्दीला बन पड़ा कि सुनने वालों का दिल भर आए। बोल थे, रोऊं मैं सागर के किनारे, सागर हंसी उड़ाए। इस मार्मिक गीत को शंकर जयकिशन ने शांत वो गहराई वाली धुन पर C.H. आत्मा की दर्द में भीगी हुई आवाज में रिकॉर्ड किया। ये एक दिल को छू लेने वाला गीत बन गया। कालांतर में नीनू मजुमदार के संगीत से सजी 1954 में प्रदर्शित फिल्म भाई साहब में सारे गीत इन्होंने ही लिखे थे। इसमें 4 गीत C.H. आत्मा के एकल गीत थे, वो अन्य गीत विविध गायक गायिकाओं के संग थे। संगीतकार रोशन के साथ ये फिल्म 9 बहार 1952 में अनुबंधित थे। इन्होंने इस संगीतकार के साथ कुल 12 फिल्में की थी। उल्लेखित फिल्म में इनके कुल 4 गीत थे और सभी कर्णप्रिय थे, पर लता मंगेशकर की आवाज में गीत देखो जी मेरा जिया चुराए लिए जाए इतना लोकप्रिय हुआ जैसे मीरा भाई का भजन, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। आर.के. बैनर से आई अगली फिल्म 1953 व्यावसायिक तल पर इतनी सफल नहीं रही, पर इसके गीतों में इनके लिखे गीत राजा की आएगी बारात, वो छोटी सी जिंदगानी रे सफलतम गीतों में शामिल हो गए। राजा की आएगी बारात में इन्होंने फिर से
हर्ष वो विषाद के विस्तृत रंगों का उपयोग किया, जिसका दृश्य को उभारने में पूर्ण सहयोग रहा। छोटी सी जिंदगानी में सांकेतिक रूप में इस जगत को बाबुल का घर बता इस लोक को साजन का घर बताया है। इस तरह से नई दुल्हन का विदाई गीत बड़े ही मार्मिक ढंग से रूहानी रंग में भर दिया है। अगली फिल्म बूट पॉलिश 1954, जिसे राज कपूर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप गीत विहीन फिल्म बनाना चाहते थे, जब इसके ट्रायल प्रिंट देखे गए तो बिल्कुल अटपटा लगा। गीत विहीन फिल्म काफी निरस लग रही थी। तभी निर्णय लिया गया गीत संगीत जोड़ने का और तुरंत इसके लिए इस टीम को बुलाया गया। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र वो हसरत ने इस बनी हुई फिल्म को 1 महीने में मधुर गीत संगीत से सजा दिया। अब गीत प्रश्नोत्तरी शैली में फिल्म जगत का पहला ऐसा गीत बन गया। एक सहृदय व्यक्ति जो स्वयं भी अभावग्रस्त है और उन अनाथ बच्चों से पूछता है कि तुम्हारी मुट्ठी में क्या है, जिसके जवाब में बच्चे कहते हैं उसमें उनकी किस्मत बंद है। गीत आशावादी भाव और सकारात्मक सोच पर रचा गया है। शैलेंद्र की ये खूबी थी कि वो भविष्य को सदैव उज्जवल देखते थे। इस गीत की प्रेरणा इन्हें अपने नवजात बच्चे की बंद मुट्ठियां देखकर मिली। इसे देख इनके मन में कौतूहल जाग उठा कि बालक की मुट्ठियां बंद क्यों रहती है। इस पर इनका कवि मन बोल उठता है और प्रश्नोत्तरी वाला एक मधुर गीत जन्म ले लेता है। जो ये गीत का बोल थे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को वश में किया है। इसी तरह इसके एक अन्य गीत ठहर जरा ओ जाने वाले में बालमन की जिज्ञासा मुखर हो जाती है। इस पर बूट पॉलिश करने वाले बच्चे उसी सहृदय इंसान जान चाचा से प्रश्न करते हैं। वैसे पूरा गीत बड़ा ही रुचिकर बन पड़ा है और उसकी चंद पंक्तियां जो वाकई शैलेंद्र के दिल से निकला समाजवादी सूर लगता है। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, वे गंगा जी नहलाते हैं, हम पेट का मंत्र पढ़ते हैं, जूते का मुंह चमकाते हैं। पंडित जी को 5 चवन्नी है, अपनी तो एक इकन्नी है, फिर भेदभाव ये कैसा है जब सबको प्यार पैसा है। जब सबको प्यारा पैसा है, ऊंच नीच कुछ समझ ना आए, हम मत वाले पॉलिश वाले। यहाँ कवि का ये कहना कि जब सबको प्यारा पैसा है तो फिर ये ऊंच नीच का भेद समझ में न आने वाला विषय है। हर व्यक्ति की जरूरत एक ही है, उसका प्रकार अलग अलग हो सकता है। समाज क्यों पंडित जी को पूछता है जो कि मेहनत भी नहीं करता और जो दिन भर मेहनत कर खाने तक का मुश्किल से प्रबंध कर पाते हैं, उन्हें यही समाज धिक्कारता है। शैलेंद्र ने स्वयं अभावग्रस्त बचपन यौवन गुजारा था। वो मुंबई में मजदूरों की बस्ती में रहते थे, जहां उन्होंने गरीबी को बड़े नजदीक से देखा था। उनके दिमाग से उस परिस्थिति का चित्रण कभी भी विलुप्त नहीं हो सकता। तभी तो इनका भग्न कवि हृदय इस तरह के शब्दों के साथ गीत रचना कर सकता है।
राज ये डर का मौत है यहाँ की रानी, कदम कदम पे जोर जुल्म की मनमानी। भूख यहाँ की फसल साल भर फलती है, लोग यहाँ पीते हैं आंखों का पानी। आरके कैंप से निकली अगली फिल्म श्री 420 1955, इसमें भी इनके ही अधिकांश गीत थे। इन गीतों में भी वामपंथी स्वर साफ नजर आता है। इनका अभावग्रस्त तिरस्कृत अतीत भी रह रहकर इनकी लेखनी में समा जाता है। फिल्म का कथानक भी इनके विचारों से काफी मेल खाता है। इस फिल्म के गीतों से जुड़ी कुछ घटनाएं जानने योग्य है। एक बार ये शंकर जयकिशन के साथ जा रहे थे। राह में एक स्थान पर भवन निर्माण का काम चल रहा था। वहां मजदूर कुछ गुनगुना रहे थे। इन दोनों को यह धुन पसंद आई। वहां से लौटकर शंकर जी ने इसकी धुन तैयार की और शैलेंद्र जी ने बोल तैयार कर दिए। इस तरह एक मधुर वो अर्थपूर्ण गीत, रमैया वस्ता मैया मैंने दिल तुझको दिया, ये गाना तैयार हो गया। और ये गीत आंध्र की लोक धुन पर आधारित है। ज्ञात हो शंकर जी हैदराबाद से ही थे। और ऐसे ही एक अन्य गीत, मुड़मुड़ के न देख, भी बातचीत में ही तैयार हो गया। इसकी पंक्तियां इतनी भावपूर्ण वो गूढ़ अर्थ लिए बनी कि आज तक यादों में बनी हुई है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। और विडंबना देखिए, ऐसी रचना करने वाले खुद ही बीच सफर में साथ छोड़ गए, सबको रुला गए। एक दफा किसी ने पूछा कि आप अपने जीवन के अनुभव क्यों नहीं लिखते, अपनी जीवनी के कुछ पल क्यों अंकित नहीं करते। जवाब में इन्होंने अपने इस फिल्म के एक अन्य गीत की कुछ पंक्तियां सामने रख दी, जो ये था, छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूं माँ के नसीब का बेटा, रजोगम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। इन पंक्तियों में इन्होंने अपने जीवन के आरंभिक काल का सटीक चित्रण कर दिया। ये उस फिल्म के नायक की जिंदगी से भी मेल खाता है। बिमल राय ने जब अपनी हिंदी पारी आरंभ करने की योजना बनाई तो उन्हें संगीतकार सलील चौधरी की एक बंगला कहानी रिक्शा वाला बेहद पसंद आई। इसी कहानी पर उन्होंने 2 बीघा जमीन का निर्माण शुरू कर दिया। संगीत की जिम्मेदारी भी सलील चौधरी दादा को ही सौंपी गई। सलील दा को गीत लेखन के लिए अपने इप्टा के साथी कवि शैलेंद्र की याद आई। शैलेंद्र अब तक गीत लेखन में एक प्रतिष्ठित नाम हो चुके थे। इस फिल्म में कुल 4 गीत थे, जिनमें 2 गीत किसानों से संबंधित वो एक मजदूर वर्ग का था, चौथा एक लोरी गीत था। ये सभी गीत काफी लोकप्रिय हुए। बाद में इस जोड़ी ने कुल 19 फिल्मों के साथ काम किया। सलील दादा चाहते थे कि ये उनके साथ और अधिक काम करे, पर इनकी प्राथमिकता शंकर जयकिशन थे, जिनके पास अनगिनत फिल्में थी। हाल ये था कि वे और फिल्में लेने से मना करने लगे। वैसे बिमल राय भी चाहते थे कि शैलेंद्र जी उनकी फिल्मों के लिए गीत लिखे, पर यह भी अधिक संभव न हो सका। बिमल राय की बहुत चर्चित वो सफलतम फिल्म मधुमती में ये गीत संगीत की जोड़ी थी, जिन्होंने सारे देश में धूम मचा दी। शैलेंद्र जी को कई भाषाओं, मुख्यतः उत्तर भारतीय बोलियों का ज्ञान था।
इन्हें इस क्षेत्र के असंख्य लोकगीत कंठस्थ थे। उनकी धुन वो लय के साथ ये अनुभव उन्होंने कई गीतों में भी अपनाया। मधुमती में भी इन्होंने पहाड़ी, गढ़वाली, नेपाली और अन्य उत्तर भारतीय लोकगीतों की धुनों का शब्द सहित बखूबी इस्तेमाल किया। इस तरह ये एक कामयाब संगीत प्रधान फिल्म बन गई। इसके गीत सर्वश्रेष्ठ वो अत्यधिक लोकप्रिय हुए जो आज तक याद किए जाते हैं। इस फिल्म के मुख्य गीत सुहाना सफर से जुड़ी एक घटना का उल्लेख यहाँ करना उचित होगा। वे इसके लेखन में डूबे हुए थे। फिल्म की शूटिंग उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में चल रही थी। ये भी यूनिट के साथ वहां थे। सुहाना सफर के अंतरे की एक पंक्ति तो इन्होंने लिख ली, पर उससे मेल खाती दूसरी पंक्ति जम नहीं रही थी। एक दिन ये जंगली रास्ते पर घूम रहे थे कि इन्हें वहां दूर एक नौयौवना मटक मटक कर चलती हुई दिखाई दी। उसकी मस्ती भरी इस चाल को देख इस कवि हृदय को अपने गीत की दूसरी पंक्ति मिल गई। अब गीत की पहली पंक्ति थी, ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, चूंकि पहाड़ों की नदियां उछलती मचलती ही दौड़ती है। इसमें गाने की दूसरी पंक्ति यूं जुड़ी, जैसे अल्हर चले पीसे मिलकर और गीत पूरा हो गया। इन्होंने बिमल राय के साथ कई फिल्में की, पर इनकी व्यवस्थावश ये ज्यादा फिल्में न करने को मजबूर थे। यादगार फिल्म मधुमती के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण फिल्म बंदिनी इन्होंने बिमल राय प्रोडक्शंस के अंतर्गत की। इन फिल्म में संगीत सचिन देव बर्मन साहब का था। इस फिल्म से जुड़े किस्से का यहाँ उल्लेख करना उचित होगा। इस फिल्म के आरंभ में ही बिमल दा इनसे नाराज हो गए। किसी पारिवारिक कारण की वजह से बिमल दा इनके गीत लेखन से प्रभावित थे। फिर भी इन्होंने सचिन दा को सुझाव दिया कि किसी अन्य गीतकार से लिखवा ले, पर इनसे नहीं। काफी कोशिशों के बावजूद सचिन देव बर्मन जी का कोई भी गीतकार इनके समकक्ष लिखने वाला नहीं मिला। अंततः सचिन दा ने बिमल राय को ये कहते हुए पारिवारिक मतभेद को व्यवसायिक न बनाए, इनसे गीत लिखवा ले ताकि फिल्म डूबने से बच जाए। इसकी सफलता का रहस्य तो सर्वविदित है। एक से बढ़कर एक गीत भावपूर्ण वो गूढ़ अर्थ लिए हुए। एक अन्य घटना इस फिल्म से संबंधित ध्यान देने योग्य है। उस वर्ष का फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए शाहिर लुधियानवी को उनके ताजमहल के गीत जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा के लिए घोषित किया गया। शाहिर साहब इस पर नाराज हो गए, ये कहते हुए कि ये अवार्ड तो शैलेंद्र को फिल्म बंदिनी के गीत मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे के लिए दिया जाना चाहिए। इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और उस अवार्ड फंक्शन में गए ही नहीं। ये दर्शाता है उस समय के गीतकारों में आपसी सम्मान, वो सहृदयता। शैलेंद्र ने कभी भी किसी अवार्ड को ध्यान में रखकर गीत रचना नहीं की। उनका मुख्य उद्देश्य जनता का प्यार वो स्नेह था जो किसी भी अवार्ड से ऊपर था। फिल्म फेयर अवार्ड में गीतकार श्रेणी को जब जोड़ा गया तब से लगातार 2 वर्ष तक उन्हें ये फिल्म यहूदी वो अनारी के लिए चुना गया। कालांतर में उनके ब्रह्मचारी के गीत में जागूं तो सो जा 1967 के लिए मरणोपरांत दिया गया। इस बीच इनके इतने भावपूर्ण वो रसीले गीत लोकप्रिय हुए
जिनकी गिनती मुश्किल है। ये निर्णय हम जितने भी पाठक बंधुओं पर छोड़ते हैं और आर.के. बैनर की फिल्म बरसात से लेकर मेरा नाम जोकर तक सभी फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे। इस बीच 2 फिल्में अब दिल्ली दूर नहीं, वो जागते रहो में संगीत शंकर जयकिशन का नहीं था, पर गीत इनसे ही लिखवाए गए। ये फिल्म व्यावसायिक स्तर पर खास नहीं रही, जबकि जागते रहो में संगीत शंकर जयकिशन का नहीं था, पर गीत इनसे ही लिखवाए गए। ये फिल्म व्यावसायिक स्तर पर खास नहीं रही, जबकि जागते रहो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इससे आर.के. बैनर की आर्थिक रूप से कमर टूट सी गई थी। उस समय राज कपूर ने अन्य निर्माताओं की फिल्मों में अभिनय के अनुबंध स्वीकार कर आर.के. बैनर को खड़ा रखा। इसी समय विनोबा भावे का डाकुओं का पुनर्वास का अभियान चल रहा था। राज कपूर को इससे संबंधित स्टोरी आइडिया मिला जो उन्हें बेहद पसंद आया। इस समय राज कपूर अपने कॉटेज में अपनी टीम के कुछ लोगों के साथ बैठे थे। उन लोगों के सामने ये बात चली कि इस पर फिल्म बनाई जाए। जब आर.के. को कोई स्पष्ट राय नहीं मिली तो उन्होंने शंकर जयकिशन से इस बारे में राय पूछी। शंकर जी ने स्पष्ट रूप से ये कहते हुए मना कर दिया कि डाकुओं की कहानी में गीत संगीत की जगह ही कहाँ होगी। जब ये चर्चा चल रही थी, शैलेंद्र भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जब कहानी का आइडिया सुना तो तुरंत बोल उठे, होठों पे सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। ये सुनते ही शंकर सहित राज कपूर वो सभी उछल पड़े और शंकर जी ने भी तुरंत धुन तैयार कर इन पंक्तियों को लयबद्ध कर दिया। राज कपूर को इसी से फिल्म का नाम भी मिल गया, जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म के सभी गीत भावपूर्ण, वो उनकी सिचुएशन पर पूर्णतः फिट थे। ये गीत इस तरह धारा प्रवाह चले कि हर एक की जुबान पर चढ़ गए। एक गीत शक्ति प्रदर्शन, वो प्रेम के इजहार का युगल, वो समूह स्वर में प्रश्नोत्तरी शैली जैसा रंग लिए हुए एक महान लोकप्रिय गीत बन गया, जिनके बोल थे, हम भी है तुम भी ही दोनों है आमने सामने। इस गीत की एक और विशेषता ये रही कि ये अंतरे से आरंभ होता है। एक अलग प्रयोग था जो बेहद पसंद किया गया। वो फिल्म के इतिहास में पहला अंतरे वाला गीत दर्ज हो गया। ये नीरस विषय पर बनी फिल्म गीत संगीत के बल पर पूरे देश में जुबिलियां मनाती रही। आर.के. बैनर की अगली फिल्म संगम एक बड़े बजट की फिल्म थी। संगम फिल्म, जिस देश में गंगा बहती है की अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित राज कपूर ने अपने पुराने इरादे को साकार करते हुए ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म को रंगीन बनाना था और काफी अंश जो यूरोप में शूट करने थे। फिल्म की असाधारण लंबाई देखते हुए इसमें 2 इंटरवल रखे गए। इस बीच शैलेंद्र फिल्म निर्माण की ओर झुक गए थे। एक अच्छी कहानी पर साफ सुथरी ग्रामीण परिवेश में गुत्थी फिल्म तीसरी कसम बनानी आरंभ कर दी। संगम के दौरान ये अपने निर्माण की परेशानियों में उलझे हुए थे। बावजूद इसके संगम के लिए कई दिलकश वो हिट गाने दिए, पर ये बेहद परेशान थे अपने फिल्म निर्माण की उलझनों से। ये परेशानियां इनके गीत में छुप छुप कर झलक जाती थी। फिल्म संगम का एक गीत दोस्त दोस्त न रहा
प्यार प्यार न रहा, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आर.के. बैनर की अगली फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए इन्होंने 2 गीत लिखे जो रिकॉर्ड हो फिल्म में रखे भी गए। इसके शीर्ष गीत का सिर्फ मुखड़ा ही लिख पाए थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस गीत को इनके अवसान के पश्चात इनके ज्येष्ठ पुत्र शैली शैलेंद्र ने पूरा किया। ये फिल्म कलात्मक दृष्टि से काफी सशक्त बनी थी, पर व्यावसायिक वो आर्थिक स्तर पर धड़ाम से लुढ़क गई। शैलेंद्र बिमल राय के काफी घनिष्ठ थे। उनकी कई फिल्मों के गीत इन्होंने ही लिखे थे। यहाँ तक कि फिल्म परख के संवाद भी शैलेंद्र ने ही लिखे थे। बिमल दा की यूनिट में ऋषिकेश मुखर्जी भी सक्रिय थे। जब ऋषि दादा स्वतंत्र रूप से दिग्दर्शन करने लगे तो उन्होंने भी शैलेंद्र को ही अपने साथ रखा। उनकी फिल्म मुसाफिर में सलील दा के संगीत में गीत लेखन का जिम्मा इन्हीं के पास था। इस फिल्म में एक गीत लता मंगेशकर के साथ अभिनेता दिलीप कुमार से भी गवाया गया, जो उनका गाया हुआ एकलौता गीत बन गया। बोल थे, लागी नहीं छूटे राम। इसी फिल्म में एक गीत उनके ऊपर भी चित्रित किया गया। बोल थे, टेरी टेरी फिरे हमसे ये दुनिया। इसके बाद ऋषि दा के निर्देशन में बनी फिल्म अनुराधा, जिसके संगीत के लिए मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर को अनुबंधित किया गया था। इसमें भी गीत इन्हीं के लिखे गए। ये जोड़ी काफी सफल रही और सराही भी गई। पंडित रविशंकर जी ने अपनी अन्य फिल्मों में इन्हीं से गीत रचना करवाना चाहते थे, पर व्यस्तता के कारण वो स्व फिल्म निर्माण की उलझनों की वजह से ये संभव न हो सका। कई दफे इनके गीत के बोल संगीतकार वो निर्देशक को खटक जाते, पर अधिकतर ये उन्हें उसकी उपयोगिता बता समझा देते थे। कभी कभी कुछ शब्द अन्य उपयुक्त शब्दों से बदल भी देते थे। इनकी गीत लेखन की प्रक्रिया बात करते करते पूरी हो जाया करती थी। काला बाजार 1960 का मुख्य गीत बन नहीं पा रहा था। एक दिन शाम को जुहू बीच, मुंबई का एक प्रसिद्ध समुद्र तट जो जुहू बीच पर बैठे थे, वो एक पूर्णिमा की रात थी और ये उसमें खोए हुए थे। तभी इन्हें खोजते हुए पंचम आर.डी. बर्मन दादा सचिंदा के पुत्र, वो संगीत सहायक वहां पहुंच गए। तभी शैलेंद्र जी को बादलों से लुका छिपी करता चांद नजर आया और वही गीत का जन्म हो गया। इन्होंने तुरंत पहली पंक्ति लिख पंचम को दी, ये कहते हुए कि देखो ये तुम्हारी धुन पर फिट बैठती है क्या। पंचम उसे देख उछल पड़ी। इतनी खूबसूरत पंक्ति थी। खोया खोया चांद खुला आसमां, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। फिल्म से जुड़कर ये गीत बेहद लोकप्रिय हुआ। कालांतर में आर.डी. बर्मन ने जब स्वतंत्र रूप से संगीत देना आरंभ किया तो उनकी पहली फिल्म छोटे नवाब में इन्हीं से गीत लिखवाए गए थे। जो इसी फिल्म के एक गीत में इन्होंने एक नए शब्द का उपयोग भी किया था, जो फलसफा गीत का आरंभ यूं था, जो नारी स्वर का था। जीने वाले मुस्कुरा के जी, खुशी के जाम तू पिला और पी, खबर किसको कल क्या हो, अरे ये 2 दिन की जिंदगी। अब पुरुष स्वर में था, खूब है ये फलसफा आपका, कल को गोली मार दो, अरे वो वाह वाह, खूब हो तुम और क्या कहने तुम्हारी महफिल के।
इसी तरह से कई नए शब्दों का सफलतापूर्वक उपयोग करते रहे, जैसे जिंदगानी। अब सकारे आदि फिल्म आम्रपली का जो मुख्य गीत ये लिख नहीं पाए थे अपनी परेशानियां के वजह से, इसी वजह से फिल्म अटकी पड़ी हुई थी। अब फिलहाल इस उम्मीद में कि ये गीत तैयार कर देंगे, रिकॉर्डिंग की तारीख तय कर दी गई। अब सभी तैयारियां हो चुकी थी, सभी संबंधित वाद्य वृंद वो संगीतज्ञ तैयार थे, पर गीत के बोल नहीं मिल रहे थे। ऐसे में निर्देशक लेख टंडन ने रिकॉर्डिंग स्थगित करने का निश्चय किया। इसकी वजह से लंबे आर्थिक नुकसान के अलावा सभी लोगों की डेट्स फिर से लेना एक भारी काम था। इसी समय इन्होंने आके कहा कि आप रिकॉर्डिंग कैंसिल न करें, मैं बोल देता हूं। ये बोल लिख कर देते गए और रिकॉर्डिंग होती रही। धुन तो पहले बन ही चुकी थी। इस तरह त्वरित रिकॉर्ड किया गया ये फिल्मी संगीत के इतिहास में पहला ऐसे गीत का खिताब पा गया। ये गीत भी इतना सुंदर बन पड़ा कि आज तक लोगों की याद में बसा हुआ है। जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये है प्रेम नगरी, यहाँ प्रेम ही है पूजा। किशोर कुमार इनसे बेहद प्रभावित थे। अपने निर्माण की फिल्म दूर गगन की छांव में के गीत लेखन का जिम्मा इन्हें ही सौंपा। संगीत स्वयं किशोरदा तैयार कर रहे थे। किशोर कुमार अक्सर संगीत की बैठक अपने घर पर ही रखते थे। इस फिल्म का संगीत तैयार हो रहा था, उस समय शैलेंद्र भी वही थे। कुछ देर बाद शैलेंद्र बिना कुछ कहे बीच में ही वहां से उठकर चल दिए। जब थोड़ी देर तक वे नहीं लौटे तो किशोर कुमार ने अपने एक सहायक को बाहर जाकर इनकी खोज खबर लाने को कहा। उसने लौटकर बताया कि वे बाहर सीढ़ियों पर बैठे सिगरेट फूंक रहे और सामने मचलते सागर को निहार रहे हैं। कुछ देर बाद अंदर आए और किशोर दा से बोले, देखो तुम्हारी धुन में ये बोल फिट बैठते हैं क्या? किशोर कुमार बोल सुन आश्चर्यचकित रह गए और वे सोच में पड़ गए कि सिर्फ चंद मिनटों में ऐसा क्या जादू किया जो इतना सुंदर वो मधुर गीत रच डाला। गीत के बोल थे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन मेरे प्यारे पल छिन। इस फिल्म में इनके 7 गीत थे और सभी बेहद रसीले थे। एक अन्य गीत भी काफी प्रभावी और बेहद लोकप्रिय हुआ। बोल थे, जिन रातों की भोर नहीं आज वैसी ही रात आई। इस फिल्म के अलावा इन्होंने किशोर कुमार के गृह निर्माण की कई फिल्मों में गीत लिखे, जिसमें से 2 फिल्में इनके अवसान के बाद प्रदर्शित हुई। हम 2 डाकू 1967 में 5 गीत, वो दूर का राही 1971 में 2 गीत इनके लिखे हुए थे। इनके अलावा कुछ अन्य फिल्मों में भी किशोर कुमार के लिए गीत लिखे, पर वे प्रदर्शित नहीं हो पाई, शायद पूरी बन ही न पाई थी। सुहाना जो ये फिल्म थी, सुहाना गीत बैंड मास्टर, चिक चिक बुम बुम, नीला आसमान, प्यार अजनबी है, इन फिल्मों के कुछ गीत रिकॉर्ड भी हुए थे पर रिलीज नहीं हुए। सुहाना गीत का एक गीत था मेरा गीत अधूरा है। ये गीत किशोर कुमार वो लता मंगेशकर की आवाजों में रिकॉर्ड हुआ था, पर यह फिल्म पूरी नहीं हो पाई। अंततः इस गीत को सिर्फ किशोर कुमार की आवाज में फिर से रिकॉर्ड कर उनकी एक अन्य फिल्म ममता की छांव में लिया गया। इसे उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना, जो इस फिल्म के मुख्य किरदार में थे, के ऊपर फिल्माया गया था। राजेश खन्ना पर चित्रित इनका रचा यह इकलौता गीत बन गया। ये फिल्म सन
89 90 में रिलीज हुई, 1989-90 में रिलीज हुई। आमतौर पर लोरी गीत महिला स्वर में ही होता है। इनका भी पहला लोरी गीत फिल्म 2 बीघा जमीन, जो 1953 में लता मंगेशकर के स्वर में था, जो उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय वो पसंदीदा लोरी गीत बन गया। बाद में भी इन्होंने कई लोरी गीत लिखे, पर विशेषता ये रही कि ये उनमें भी जो फिलोसफिकल जो रंग भी भर देते थे। मसलन फिल्म जो बेटी बेटे का गीत आजकल में ढल गया, इन्होंने एक लोरी गीत पुरुष स्वर में फिल्म ब्रह्मचारी के लिए लिखा, जिसे शंकर जयकिशन के संगीत में मोहम्मद रफी ने गाया था। ये गीत हर्ष व विषाद दोनों रंगों में था। पुरुष स्वर में रचा ये गीत लोकप्रियता के साथ ही वर्ष 1967 का सर्वश्रेष्ठ गीत नामित हो फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्होंने मरणोपरांत दिया गया। इनके कुछ अप्रदर्शित गीत इतने मधुर बने कि दिल झूमने लगता है। एक फिल्म बहुरूपिया बन रही थी, इसका एक गीत इनका रचा रिकॉर्ड भी हुआ और चित्रित भी हुआ। शंकर जयकिशन के सुरों से सजा मन्ना डे की आवाज में ये गीत राज कपूर पर फिल्माया गया था। किसी कारणवश ये फिल्म पूरी नहीं बन पाई और ये मधुर गीत भी अप्रदर्शित रह गया। इसका मुखड़ा था, हंस के हंसा मस्ती में गा, कल होगा क्या भूल जा। इस तरह इनकी स्वनिर्मित फिल्म तीसरी कसम के 2 गीत फिल्म में नहीं रखे गए। शायद फिल्म की लंबाई सीमित रखने के लिए ये भी हो सकता है इन गीतों से फिल्म की कलात्मकता पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका हो। ये गीत रिकॉर्ड हो गए, वो चित्रित भी हुए। बोल थे, किस्सा होता है शुरू, स्वर जो शंकर शंभू कवाल, और दूसरा है मोहब्बत बहुत, स्वर शंकर शंभू कवाल पर मुबारक बेगम। ये दोनों गीत स्टेज पर नृत्य करते हुए किसी नौटंकी का हिस्सा थे। सुनने में ये भी आया कि ये गीत पारंपरिक थे, इनकी रचना नहीं थे, इसकी सत्यापन नहीं हो सका। अब इसके अलावा इस फिल्म में एक अन्य गीत रैना घीरी कजरारी डरू में बारी कुंवारी हो रामा मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। पर इसी सिचुएशन पर दूसरा गीत सजनवा बैरी हो गए हमार ज्यादा उचित लगा और सिचुएशन पर ज्यादा फिट बैठ रहा था, अतः उसे ही रख लिया जाए। समापन पूर्व दिल पुकार उठता है, 2 दिन जग में धूम मचाए, 2 दिन जग में धूम मचाए, जाके कोई वापस न आए, खोज खोज थक जाए, 2 नैना चांद सूरज के, फिर भी दिल क्यों बुलाए उन्हें क्यों बुलाए। तो ये अंतरा फिल्म बुट पॉलिश के गीत चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के, इसका हिस्सा था जो फिल्म में नहीं रखा गया। तो इस तरह से हमारे जो गीतकार, महान गीतकार शैलेंद्र जी, और ये मैं कह सकता हूं कि ये इतनी अच्छी जो पुस्तक मुझे अपने मुंबई के मित्र नलिन सराफ जी, जो इसके लेखक है, जिंदगी ख्वाब है, इस संग्रहित पुस्तक के माध्यम से आप सभी मित्रों के बीच शेयर कर, रूबरू करवाकर मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आप सबों को यही पूर्ण विराम देकर शुभ रात्रि कहकर बस पुनः आपसे मिलता हूं।
इसी मेटा फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप सबों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो अवश्य अपना कम से कम कमेंट्स को दर्ज करें। धन्यवाद।